तो बच्चों ये आप जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है कुछ बेसिक केमिस्ट्री, यानी कि उसको हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के टर्म्स में डाल सकते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, बताइए। ओके, तो चैप्टर में है ये बेसिक केमिस्ट्री। तो बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग जो अभी कुछ फॉर्मूले वगैरह हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको कुछ केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखने का तरीका, सबसे पहले आप सोडियम लिखेंगे और फिर हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1। बच्चों अगर आपको ये साइन नहीं पता है तो ये साइन जो है आपके पास मैं अलग से लिख करके दे रहा हूं ताकि आप उसको लर्न कर लें। तो बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड से Na के पास बन जाएगा, OH के पास बन जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है बच्चों सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, तो बच्चों ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि कई बार समझाने के बाद भी सारे फॉर्मूले गलत रहते हैं, इसलिए अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सोडियम का हो गया +1 और नाइट्रेट का होता है -1। कई सारे बच्चे तो इवन ऐसे हैं जिनको नाइट्रेट ये भी नहीं पता नाइट्रेट होता क्या है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया NaNO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये लिखा हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अमोनियम का सिंबल होता है NH4 और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। और बच्चों आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी आपने देखा कि जो हाइड्रोक्साइड होता है वो OH होता है। ठीक है ना, तो अमोनियम का +1, हाइड्रोक्साइड का -1। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला निकल के चला आ जाएगा। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज NH4OH। समझ में आ गया। उसके बाद है बच्चों कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बच्चों आपका कैल्शियम है और ये आपका बाइकार्बोनेट है। तो कैल्शियम की हो गई +2, बाइकार्बोनेट की हो गई -1। इस तरह से बच्चों हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे और यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा Ca, और HCO3 के पास 2 जाएगा तो HCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद बच्चों है एल्यूमिनियम। ध्यान से देखते जाइएगा, एल्यूमिनियम और लिखा हुआ है सल। ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ऐसा लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो बच्चों ये हो गया एल्यूमिनियम और ये हो गया सल्फाइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फाइड की होगी -2। तो ये एल्यूमिनियम सल्फाइड इस तरह से कन्वर्ट हो गया। क्रिस क्रॉस मेथड आप यूज करेंगे। क्रिस क्रॉस तो अब सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये भी याद रखिएगा, सल्फाइड जो होता है उसमें आखिरी में ड लगा हुआ है, डब्ल्यू वाला ड। तो जब सल्फाइड होता है तो उसकी आपको फॉर्मूला आज के बाद पता होना चाहिए, वो होता है Al2S3। ये है एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला जो सभी बच्चों ने गलत लिखा हुआ है। दूसरा, उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट, तो ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया सल्फेट। तो मैग्नीशियम की होगी 2 और सल्फेट की होगी -2। तो बच्चों इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं जब रेशियो कैंसिल हो सकता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो बच्चों ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे Mg के पास भी बन जाएगा और सल्फेट के पास भी बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट का ये एक फॉर्मूला हो गया। इससे बच्चों आपको ये तो पता पड़ गया कि सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। उसके बाद है बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड का अगर हम बच्चों फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है पोटेशियम और ये होता है ऑक्साइड। तो पोटेशियम की होती है बच्चों +1, ऑक्साइड की होती है -2। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे, दिस इज योर क्रिस क्रॉस मेथड, आप ध्यान से देखिए। तो उसको जब हम यूज करेंगे तो फॉर्मूला इसका बन के तैयार हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे K2O। तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों K2O। याद रहेगा सबको, पोटेशियम ऑक्साइड इज K2O।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बच्चों ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की होगी +2 और क्लोराइड की होती है -1। बच्चों यहाँ पे फिर से हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे, तो Mg के पास 1 जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। और बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सभी की वैलेंसीज -1 होती है, तो उसको आप लर्न ही कर लीजिए वरना आप बार बार इसको भूल जाएंगे। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या ये सबको ध्यान रहेगा। उसके बाद है बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये हो गया पोटेशियम और ये हो गया कार्बोनेट, ठीक है। तो पोटेशियम की होती है +1, कार्बोनेट की होती है -2। इसमें आप बच्चों कार्बोनेट याद आ गया होगा आपको, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, इन सब के सिंबल आपको लर्न करने हैं। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फाइनली फॉर्मूला आ गया K2CO3। क्या हो गया? K2CO3। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन है, उसका नाम है कैल्शियम बाइसल्फाइड। तो बच्चों सल्फाइड होता है तो वो W वाला ड होता है, उसमें हम S-2 लिखते हैं। बच्चों ये याद रखिएगा, अगर आपके पास, मैं अलग से लिख देता हूँ कि अगर सल्फाइड लिखा है तो ये चीज अलग होती है। तो यहाँ पे सल्फाइड अगर हम लिखते हैं तो SO3-2 होता है, याद रखिएगा। और अगर हम सल्फेट लिखते हैं तो वो SO4-2 होगा, ठीक है। और अगर हम बाई सल्फेट लिखते हैं, याद रखिएगा बाई सल्फेट, तो बाई में बच्चों हाइड्रोजन लग जाता है तो वो HSO4-1 हो जाता है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। और अगर हम बच्चों बाई सल्फाइड लिखते हैं, ठीक है, तो वो होता है HSO3-1, ठीक है। और बच्चों कोई सल्फाइड लिख देता है, तो अभी तो आपने देखा था सल्फाइड, तो सल्फाइड होता है S-2। तो बच्चों ये फॉर्मूलों में कहीं गड़बड़ मत कर दीजिएगा, से आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको लिखना है कैल्शियम बाई सल्फाइड, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम और बाई सल्फाइड यानी कि HSO3-1। तो कैल्शियम की +2 बताइए और इसकी -1 बताइए बाई सल्फाइड की। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे। जैसे ही क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे तो ये हो जाएगा CaHSO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया कैल्शियम बाई सल्फाइड। उसके बाद है बच्चों जिंक ऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों ये आपका हो गया जिंक और ये हो गया ऑक्साइड। तो जिंक की होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2। ऑक्सीजन कितनी होती है बच्चों? -2। तो बच्चों कोफिशिएंट सेम हो गए तो कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो बच्चों ये जो रेशियो है ये 1:1 का हो जाएगा। कैसा रेशियो हो जाएगा? 1:1 का। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिसको हम ZnO से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है बच्चों सोडियम सल्फाइड। सही बच्चे ध्यान से देखें, फॉर्मूला है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो बच्चों ये हो गया सोडियम और सल्फाइड क्या होता है? SO3-2। तो -2 तो नीचे लिख लीजिए। तो सोडियम और सल्फाइड। अब बच्चों यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड यूज कर लीजिए। तो बच्चों आपकी बुक्स के, आपके कोर्स में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपके होते चले जा रहे हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। तो दिस इज सोडियम सल्फाइड, क्या याद रहेगा? सोडियम सल्फाइड। उसके बाद है बच्चों अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये हो गया अमोनियम और ये हो गया नाइट्रेट। तो अमोनियम की होती है +1, नाइट्रेट की होती है -1। और अगर हम इसको क्रिस क्रॉस मेथड से यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा NH4NO3। दिस इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट। क्या याद रहेगा? NH4NO3, ठीक है। तो सब बच्चे क्या अमोनियम या नाइट्रेट को याद रख पाएंगे? उसके बाद है बच्चों जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जिंक क्लोराइड। बच्चों ये हो गया जिंक और ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। जिंक की +2 होती है, क्लोरीन की -1। ये तो अब तो
आपको लर्न हो गया होगा। यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज कर लीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ZnCl2। उसके बाद है बच्चों मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये हो गया MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट। उसके बाद बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया बच्चों कैल्शियम और ये हो गया ऑक्साइड। कैल्शियम के +2, ऑक्सीजन के -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ये बच्चों 1:1 का रेशियो हो गया। अगेन 1:1 का रेशियो है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कॉपर 1 ऑक्साइड, लिखा है कॉपर, ब्रैकेट है 1 और फिर लिखा है ऑक्साइड। तो बच्चों ये कॉपर हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, ध्यान से देखिए, ये कॉपर हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। तो कॉपर की है बच्चों 1, ऑक्सीजन की है -2। इसमें क्रिस क्रॉस मेथड यूज करिए तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्या निकल के आया? फॉर्मूला निकल के आया बच्चों Cu2O, ध्यान से देखिए Cu2O। उसके बाद है बच्चों आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट। तो आयरन 3 सल्फेट कैसे लिखेंगे बच्चों? ये आयरन हो गया, ये सल्फेट हो गया, आयरन की 3 है और सल्फेट की -2 होती है। इस तरह से बच्चों उसको यूज करेंगे, फॉर्मूला आपका आ जाएगा। क्या आएगा? Fe2SO4 का थ्राइस, ठीक है। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री क्लास 7, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे बेसिक केमिस्ट्री क्लास। बच्चों ये फॉर्मूले आपके 6th में भी यूज होंगे, 7th में भी यूज होंगे और 8th में भी यूज होंगे, तो आपको याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं, अगर ये नहीं पता होंगे तो आप क्लास 9th में भी पढ़ाई करने में डिफिकल्टी आएगी, इसलिए इन फॉर्मूलों को जरूर लर्न कर लीजिए। तो सारे वैलेंसीज वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं और ये लेक्चर अपलोड होने के बाद आप इसको आराम से फिर देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ और फॉर्मूले भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले और कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, तो बच्चों अब यहाँ पर हम आपको एसिड्स बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एसिड्स। देखिए एसिड्स में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जैसे बच्चों जो कॉमनली यूज एसिड्स है, सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है उसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस इज कॉल्ड HCl। उसके बाद बच्चों नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज बच्चों HNO3, याद रहेगा। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों होता है H2SO4। उसके बाद कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो होता है मैंने आपको पहले बताया था, एक वीक एसिड होता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स में होता है डिसॉल्व फॉर्म। कार्बोनिक एसिड किससे मिलके बनता है? वाटर और CO2 से, यानी इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। क्या होता है? H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला। उसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद है बच्चों बेसिस। उसके बाद बेसिस के फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड से तो आप फॉर्मूला बना ही लेंगे, आप सीधा सीधा आप लिख ही लीजिए।
तो कैल्शियम की 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, क्रॉस क्रॉस करेंगे तो ये फॉर्मूला बनके प्रिपेयर हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है MgOH का होल ट्वाइस। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया AlOH का होल ट्वाइस। उसके बाद है सॉल्ट्स, क्या नाम है उसके बाद? उसके बाद है बच्चों फॉर्मूले हैं सॉल्ट्स। देखिए सॉल्ट्स में कौन कौन सा आता है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों CaNO3 का होल ट्वाइस। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बच्चों क्रिस क्रॉस से आप बना लेंगे, तो बनाएंगे जब फाइनली तो ये फॉर्मूला बनके तैयार होगा। उसके बाद बच्चों है अमोनियम सल्फेट, तो बच्चों ये सारे सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। उसके बाद है बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। उसके बाद बच्चों है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो बच्चों क्रिस क्रॉस मेथड आप यूज कर लीजिएगा, जब आप यूज करेंगे तो आपका सोडियम का 1 होता है, नाइट्रेट का भी 1 होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। फिर है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड, क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का बच्चों फॉर्मूला होता है CaCl2, क्या होता है? CaCl2। जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला है बच्चों ZnNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ? मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला हुआ MgSO4। तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है बच्चों। ये सारे फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में यूज हो सकते हैं, और ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए। तो होपफुली अब आप ये फॉर्मूले नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये काफी बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आप इसको नहीं याद रखते हैं तो आपको हमेशा पढ़ाई में डिफिकल्टी आती रहेगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास की यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।